तो गाइज ये द पायरेट्स मूवी का सेकंड पार्ट है और अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। तो इसमें हमें सोमा को दिखाया जाता है जो कि जिंदा होता है और उसके आदमी एक जहाज बना रहे होते हैं जो कि दुनिया की सबसे तेज चलने वाली जहाज होती है। और दूसरी तरफ हम सैजंग और उसके आदमियों को देखते हैं जो कि 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए पानी में सफर कर रहे होते हैं। और फिर सैजंग समुद्र का पानी पी रहा होता है कि तभी एक शार्क मछली उस पर हमला कर देती है और सब लोग उस शार्क को देखकर सोचते हैं कि ये वही व्हेल मछली है। और फिर सैजंग उस पर एक फंदा फेंकता है और वो फंदा शार्क पे फंस जाता है जिससे कि नाव की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और फिर सोमा अपने आदमियों से बात कर ही रहा होता है कि तभी सैजंग की तेज रफ्तार वाली नाव उसके सामने से गुजरती है और सैजंग अपने तोप से सोमा की नाव पर हमला करता है। सोमा ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी छोटी सी नाव इतनी तेज कैसे चल रही है। सोमा भी अपने तोपों से सैजंग के नाव पर हमला करता है लेकिन नाव की रफ्तार तेज होने की वजह से सैजंग वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो शार्क मर जाती है और तभी सैजंग के ग्रुप का एक आदमी जिसे सब साधु बोलते हैं वो एक बम को खोलने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो पूरी नाव उड़ा देता है। और फिर सैजंग और उसके आदमी किसी नाव की चोरी के लिए गोरियो सल्तनत आते हैं। सैजंग ने शीबोंग को अपने ग्रुप में सेकंड रैंक पर रखा होता है और कहता है शीबोंग अभी हमारे ग्रुप का लीडर होगा और जहाज को चुराने में सब उसकी बात मानेंगे। तो बाकी के लोग ये सुनकर नाराज हो जाते हैं और शीबोंग कुछ साथियों को चुनता है जहाज चुराने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे जहाज होते हैं लेकिन उसे हेंगअप का जहाज पसंद आता है और वो उस जहाज को चोरी करने का फैसला करता है। लेकिन चोरी करते टाइम सभी सिपाहियों की नजर उन पर पड़ जाती है लेकिन वो आग लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सैजंग जहाज से काफी दूर होता है और जब वो जहाज पर आने की कोशिश कर रहा होता है तभी हेंगअप और सैजंग की एक दूसरे पर नजर पड़ती है और सैजंग कहता है कि तुम तो जिंदा हो लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था। और फिर दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखकर लड़ने लगते हैं लेकिन सैजंग उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है जिससे हेंगअप को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो लुटेरों के गांव जाकर सबको मारता है और बच्चों को अपने साथ ले जाता है। और फिर सैजंग और उसके साथी जहाज पर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक व्हेल मछली दिखती है जिसे देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ योवॉल और उसके साथियों को भी व्हेल मछली दिखती है लेकिन उसके साथ एक छोटी व्हेल भी होती है और उस पर जब वो लोग हमला करने जाते हैं तभी वहाँ पर सोमा आ जाता है और वो अपने तोपों से हमला कर देता है। और फिर तभी अचानक से वहाँ पर सैजंग की जहाज भी आ जाती है और फिर सैजंग की जहाज बीच में होती है और सोमा के आदमी और योवॉल के लुटेरे एक दूसरे पर हमला करते हैं। सैजंग योवॉल और सोमा को लड़ते हुए देख बीच में लड़ने चला जाता है और तभी दूसरी ओर वो साधु दूसरे जहाज में छुपकर बैठ जाता है तो वो जहाज अपने आप चलते हुए चले जाती है। और फिर सोमा योवॉल पर एक भाले से हमला करके उसे जख्मी कर देता है और एक बार फिर से उस जहाज पर सोमा का कब्जा हो जाता है। और फिर सोमा के आदमी योवॉल और सैजंग के सभी आदमियों को बंदी बना लेते हैं। और फिर हम देखते हैं सोमा योवॉल और सैजंग को जंजीरों से बांध देता है। सैजंग उससे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है लेकिन तभी योवॉल कहती है कि पायरेट्स सिर्फ 2 उसूलों को मानते हैं, या तो समुद्र में गिरकर मछली का खाना बनना या तो फिर खुशी से किसी दूसरे के हाथों से मर जाना। और ये कहकर वो पानी में जंप कर देती है और सैजंग भी उसके साथ में जंप कर देता है। और फिर जब वो डूब रहे होते हैं तो योवॉल के ब्रेसलेट से एक आवाज आती है जो व्हेल मछली को सुनाई देती है। और फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब योवॉल एक छोटी लड़की होती है तो कैसे उसने जाल में फंसी उस व्हेल मछली को बचाया था और ये वही व्हेल मछली होती है जो कि उसकी घंटी की आवाज को पहचानती है। और फिर वो व्हेल मछली आकर उनको बचाती है। और फिर सैजंग और योवॉल समुद्र के किनारे एक टापू पर पहुंचते हैं और सैजंग योवॉल के जख्मों को सही करता है और उसका देखभाल करता है। और दूसरी तरफ हम सोमा और हेंगअप को देखते हैं। सोमा हेंगअप से कहता है कि मैं तुम्हें सैजंग और योवॉल के सभी आदमियों को दूंगा और तुम उन्हें मार देना, और कहता है कि मैंने योवॉल को जान से मार दिया है। तो हेंगअप हैरान होता है और सोचता है कि योवॉल मर गई तो उसका काम कौन करेगा। सोमा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम उस व्हेल के बच्चे को पकड़ेंगे क्योंकि उसकी माँ को पकड़ने के लिए बच्चे को पकड़ना जरूरी है। और फिर योवॉल और सैजंग पानी में खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक जहाज आती है जिसमें वही साधु होता है जो बैठकर गलती से भाग गया था। वो योवॉल और सैजंग की जंजीर को खोलता है और इधर योवॉल और सैजंग के
सभी लोग बंदी बनकर बैठे हुए होते हैं और सिपाही उनको जान से मारने ही वाले होते हैं कि तभी सेजंग और योवॉल एक स्मोक फेंकते हैं और उस स्मोक में सभी लोगों को मार देते हैं और सभी अपने अपने आदमियों की रस्सी खोलते हैं, लेकिन शीबोंग की रस्सी कोई नहीं खोलता और वो सब अपने जहाज पर चले जाते हैं। सेजंग और योवॉल के सभी आदमी जहाज पर होते हैं और योवॉल रस्सी काट देती है, जिससे सेजंग की नाव पानी में चली जाती है। और फिर सेजंग कहता है कि अब हम सोमा पर अटैक करेंगे और उसके साथी को जो सोमा के कब्जे में है उसे वापस लेकर आएंगे। और फिर सेजंग और उसके आदमी लुटेरों के गांव जाते हैं, जहां हेंगअप ने सभी आदमियों को मारकर बच्चे और औरतों को अगवा कर लिया था। और ये देखकर सेजंग को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस से समुद्र में जाने की बात करता है। और फिर सभी समुद्र में जाने लगते हैं और शीबोंग को वापस से उसका दूसरा रैंक मिल जाता है। और तभी सोमा और हेंगअप को व्हेल मछली दिखती है और वो लोग उसका पीछा करते हैं। जब वो व्हेल मछली अपने छोटे व्हेल मछली से दूर हो जाती है तो सोमा फंदे की मदद से व्हेल मछली को पकड़ लेता है और उसे अपनी जहाज की तरफ ले जाता है। और तभी बड़ी व्हेल मछली ये देख के जहाज के करीब आने लगती है तो पहले तो सोमा तोप से हमला करता है, लेकिन फिर उसके बाद बम फेंकता है, जिससे कि व्हेल मछली बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। और फिर वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आता है और साथ ही योवॉल भी आती है और वो लोग जहाज से तोपों पर हमला करते हैं और रस्सी की मदद से योवॉल उड़कर सोमा की जहाज पर आ जाती है और व्हेल मछली की सारी रस्सी काट देती है जिसमें वो फंसे हुए थे। और फिर सोमा हेंगअप और योवॉल की फाइट हो रही होती है और वहाँ अचानक से सेजंग हॉर्न बजाते हुए आता है और एक बम को हवा में उछालता है। तो योवॉल उस बम को तीर मारती है और बम वहीं पर फट जाता है और वो बम फटकर सोमा और हेंगअप के आदमियों पर गिरता है। और फिर लड़ते लड़ते सेजंग भी योवॉल की मदद करता है। एक तरफ सोमा और योवॉल के बीच फाइट चल रही होती है और दूसरी तरफ सेजंग और हेंगअप के बीच एक खतरनाक फाइट चल रही होती है। सोमा और योवॉल लड़ते लड़ते नीचे की तरफ चले जाते हैं और योवॉल सोमा को उसके ही भाले से जख्मी कर देती है। सोमा कहता है कि उसने यहाँ एक बम एक्टिवेट कर दिया है और वो पायरेट्स होने की खातिर योवॉल से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। दूसरी तरफ सेजंग हेंगअप के पैर पर हमला करता है और हेंगअप वहीं पर थम सा जाता है और फिर सभी डाकू लुटेरे योवॉल और सेजंग उस बम के फटने से पहले ही जहाज से कूद जाते हैं और सोमा और हेंगअप एक दूसरे के सामने मर जाते हैं। और फिर एक रात सेजंग जेसवन के शहंशाह के पास जाता है और उसे खोई हुई शाही मुहर के बारे में बताता है और कहता है कि आप मिंग के शहंशाह के सामने ना झुकें और उनसे भाईचारे की बातें करें। और फिर अगले दिन शहंशाह सोंगजिल और आला अफसर से कहते हैं कि तुम मिंग वापस जाओ और उनसे अपने मुआहदे पर गौर करने को बोलो। और फिर हम लास्ट का सीन देखते हैं जहां योवॉल के जहाज पर सभी लुटेरे और डाकू एक साथ हंसी खुशी के साथ काम कर रहे होते हैं और सेजंग और योवॉल भी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आगे आपको इससे भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।